अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। पहना हुआ भी ये नेक का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो इस नेक डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर अपनी शर्ट की जैसे हम सिंपल कटिंग करते हैं वैसे आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। शर्ट की अगर आपको कटिंग नहीं आती तो उसकी वीडियो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। जितनी आप लोगों ने अपने शोल्डर को यहाँ पर कटिंग किया होगा उससे बस 1.5 इंच तक साइड से कम रखना है और यहाँ पर विड्थ मेजर कर लेनी है। तो ये मेरी आ रही है यहाँ पर 6 इंच तक। तो यहाँ पर मैं 6 इंच तक अपने गले की विड्थ टोटल मतलब 12 इंच तक और फोल्डिंग के बाद 6 इंच तक रखूंगी और लेंथ आप गले की तकरीबन 10 से 11 इंच तक ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर 10 साढ़े 10 इंच तक तकरीबन ले लूँगी। तो अब आप लोग गले की डीप जो है वो 11 इंच तक ज़्यादा ले लीजिएगा। इतना ही हमने लंबा गला रखना है और चौड़ाई मैंने आपको बता दिया साइड से 1.5 इंच तक छोड़कर। अब यहाँ पर बुकरम लेना है और बुकरम मैंने यहाँ पर डबल करके रखा हुआ है। साइड से 1 इंच तक छोड़कर फिर मैंने बुकरम को 6 इंच तक चौड़ाई में इस तरह से निशान लगाया और लंबाई में मैं अपना गला जो है लंबा वो 10 इंच तक रखूंगी। तो 10 इंच पर इस तरह से मैं निशान लगा लूंगी। लंबाई में 10 से साढ़े 10 इंच तक बस लेंथ में गला रखना है, ज़्यादा लंबा गला नहीं रखूंगी क्योंकि जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है उसके अकॉर्डिंग ये इतनी ही मेजरमेंट इसकी सही आएगी। अब ऊपर और नीचे वाले निशान को इस तरह से तिरछी शेप में मिला देना है। तो ये हमारा वी शेप में यहाँ पर गले का डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। ये विड्थ में 6 इंच तक है और लेंथ में 10 इंच तक है, ठीक है। अब यहाँ पर निशान के ऊपर कटिंग कर लेनी है। अब साइड से ये देखें 1 इंच तक बुकरम छोड़कर एक्स्ट्रा बुकरम कटिंग कर लेना। और अब ये जो वी वाला गला है इसको हमने अपनी शर्ट की उल्टी वाली साइड पर पेस्ट करना है। ये देखें शर्ट के सेंटर में बिल्कुल गले के मैंने उल्टी वाली साइड पर पेस्ट किया और सेंटर में ये बुकरम भी रखकर आप लोग को दिखा दिया कि बिल्कुल बराबर मैंने इसको पेस्टिंग किया। अब सेंटर से 1 इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कटिंग कर लेना है इस तरह से। 1 इंच तक आप लोगों ने फैब्रिक को छोड़ देना है। अब सेंटर से भी इस तरह से कट लगाना है और इसी फैब्रिक को बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके प्रेस से बिठा लेना और बाद में यहाँ पर इसकी तरपाई कर लेनी है ताकि बुकरम अंदर कवर हो जाए, हमारा डिज़ाइन नीट बने। ये देखें यहाँ पर तरपाई करेंगे, तरपाई वाला काम लास्ट में करेंगे। प्रेस से मैंने इसको बिठा लिया। अब यहाँ पर हमने कंट्रास्ट कलर में लेस लेनी है और इस लेस को इस तरह से सीधा रखना है। गले को भी सीधा रखा है और लेस को भी सीधा रखना है। लेस की उल्टी वाली साइड नीचे की तरफ है और यहाँ पर बुकरम जो हमने गला लगाया ना, गले के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। लेस का भी बस हल्का सा किनारा ही नीचे रखकर इस तरह से लेस को स्टिच करते जाना गले के साथ साथ। तो ये गले के सेंटर में हमने लेस को अटैच कर लिया। अब हमने इसका गला बनाते हैं, जो अंदर हमने गले की सारी डिज़ाइनिंग है वो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए शर्ट के साथ के मैंने फैब्रिक लिया और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर मैंने 10 इंच तक लिया। हमारा गला 6 इंच तक चौड़ाई में हमने कटिंग किया था, इसको मैंने 2-2.5 इंच तक चौड़ाई में ज़्यादा लिया और लंबाई में भी मेरा 10 इंच तक गला है तो मैंने इसको 11.5 इंच तक लिया। लंबाई में भी 1.5-2 इंच तक ज़्यादा लेना है और चौड़ाई में भी 1.5-2 इंच तक आप लोगों ने ज़्यादा लेना है। चौड़ाई में तो तकरीबन 3-4 इंच तक एक्स्ट्रा लीजिएगा। 6 इंच तक था चौड़ाई में तो मैंने 10 इंच तक चौड़ाई में लिया है। चौड़ाई में तो 4 इंच तक मैंने ज़्यादा लिया और लंबाई में बस 2 इंच तक ज़्यादा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से तिरछा यहाँ से कटिंग कर रही हूँ ताकि हमें पता चले इस तरफ से हमारी गले की शेप बनेगी। ये देखें ये जो सेंटर से बुकरम निकाला उसको मैं रख कर दिखा रही हूँ। चौड़ाई में लंबाई में काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक है तो एक्स्ट्रा ही आप लोगों ने लेना है ताकि कम ना पड़े। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है और लंबाई वाली साइड पर इसके 2 इंच तक चौड़ाई में पीस जो है वो कटिंग करने हैं। इसको हम कटिंग करेंगे ना तो फिर इन पीसेस के सेंटर में हमने लेस को अटैच करना है, तो इसलिए गले कोई शेप हमने ये कटिंग कर लिया है। चौड़ाई लंबाई आप लोग को मैंने बता दी है गले की जो फैब्रिक हमने लगाना है और इस तरह से 2 इंच तक चौड़ाई में हमने इसके पीस जो वो लंबाई वाली साइड से कटिंग कर लेने हैं। ये देखें इस तरह से
और इनके सेंटर में हमने लेस अटैच करके इनको अटैच करना है। ये हाफ गला है, ये डबल डबल सारे कटिंग हुए हैं, ठीक है। ये फैब्रिक मैंने डबल लिया हुआ था ताकि दोनों मतलब साइड बने गले की। ये देखिए 2 पीस हैं, इसको मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर लेस की जो साइड के ऊपर हमने ये मतलब ये वाली छोटे साइज़ की 0 साइज़ की मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ उल्टा रखकर। मतलब इसकी जो सीधी वाली साइड है वो फैब्रिक की तरफ है, उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ। एक पैर तक फैब्रिक पीछे रखकर लेस के किनारे किनारे पर लेस सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लूँगी। आप लोगों के पास अगर सीढ़ी लेस है तो सीढ़ी लेस लगा ले। मेरे पास इस कलर की सीढ़ी लेस नहीं मुझे मिल रही थी, तो फिर मैंने इसी लेस को बीच में लगा लिया। ये भी सही लग रही थी। अगर आप लोगों को भी सीढ़ी लेस ना मिले तो आप ये छोटे साइज वाली लेस को भी सेंटर में सीढ़ी लेस की तरह अटैच कर सकती हैं। अब ये देखें, ये भी डबल फैब्रिक है, एक उस साइड पर लगना है गले के और एक दूसरी साइड पर हाफ हाफ मतलब गला रेडी करना है ना। तो अब ये देखें, फैब्रिक को नीचे रखा है, लेस की दूसरी वाली साइड को ऊपर रखा है और यहाँ पर भी लेस के दूसरी तरफ किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। ऐसे ही दूसरी साइड के ये देखें, इसको भी सेम ऐसे ही स्टिच कर लेना। और अब इसको सीधा करना है और लेस के इस तरफ से फैब्रिक के किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखें, सेंटर में इस तरह से ही लग रहा है जैसे हमने सीढ़ी लेस ही लगाई है। और लेस का डिजाइनिंग कुछ इस तरह से था कि वो सीढ़ी लेस की लुक दे रहा था, तो मैंने उसको ही अटैच कर लिया। सीढ़ी लेस है तो वो आप लगा लीजिएगा सेंटर में। और स्टिच करने के बाद ऊपर आप लोगों ने दोनों तरफ फैब्रिक के ऊपर लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, फैब्रिक के किनारे किनारे पर इस तरह से लेस लगानी है। इस तरह से हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी। और ये देखें, लेस बिल्कुल सेंटर में इस तरह से अच्छे से अटैच हो जाएगी। अब ये 2 साइड है गले की, गला सेंटर से ओपन है ना, इसलिए ये देखें। अब हमने इसके साथ साथ ऐसे बाकी सारे फैब्रिक को भी अटैच करते जा रहे हैं। ये देखिए, ये भी डबल है तो एक इस साइड पर एक इस साइड पर और फिर इसको भी एक इस साइड पर और ये वाला भी। ये देखें, इस तरह से लेस के साथ इन सब को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद फिर हमने बुकरम रखकर इसको देखना है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम को रख कर देख रही हूँ, ये चौड़ाई में ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही ज़्यादा है। अभी प्लेट भी डलने हैं तो ये फैब्रिक मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो इसको मैंने हैंड वाले पीस को नहीं लगाया। अब लेस के सेंटर में जो फैब्रिक है ना, उसके ऊपर आप लोगों ने किनारे की सिलाई वाले पिनटक्स डालने हैं और 2 पिनटक्स डालने हैं। ये देखिए, एक पिनटक्स डाल लिया। अब एक पैर का फासला रखना है और अगला पिनटक्स डाल लेना है। फिर यहाँ पर ये देखें, 1.5 पैर का ले से फासला छोड़कर किनारे की सिलाई लगानी है। फिर 1 पैर का फासला छोड़कर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही सारे लेसेस के सेंटर में पिनटक्स डालने हैं। इनके सेंटर में भी, यहाँ पर भी ये देखें, दोनों के सेंटर में मैंने डाल लिया। अब इसका रुख बाहर की तरफ करते हुए इसको प्रेस कर लेना। तो यहाँ पर प्रेस भी कर लिया। अब इसके ऊपर बुकरम रख कर भी देख लेती हूँ, तो ये भी बिल्कुल सही है। अभी थोड़ा और ये साइड से कम हो जाएगा क्योंकि सेंटर से भी स्टिच होना है ना। तो अब इसको इस तरह से दोनों साइड को हाफ करते हैं और यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये सेंटर से जो पीस निकाला था ना, जब हमने शर्ट के ऊपर बुकरम पेस्ट किया था और 1 इंच तक फैब्रिक छोड़कर हमने 1.5 इंच तक फैब्रिक छोड़कर सेंटर से फैब्रिक निकाला था ना, ये वही वाला फैब्रिक है वी शेप में। तो इसको मैंने रखकर ऊपर से शोल्डर की शेप दे ली है। और अब हमने ऊपर से इसकी शेप दे लिया। यहाँ पर भी आपको रखकर दिखा देती हूँ। ये देखें, आपने भी ऐसे ही ऊपर से शेप इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने इसकी गला कटिंग करना है, तो 4 इंच तक चौड़ाई में और 4 इंच तक डीप मैंने इसका गला रखना है। तो यहाँ पर गला हमने बुकरम का बनाना है। मैंने बुकरम लिया। बुकरम की जो विड्थ है वो ये देखिए 4 इंच तक चौड़ाई में कटिंग करना है हमने। बुकरम मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है और 4 इंच तक ही डीप रखना है नेक को।
और ये देखें ऊपर वाले और नीचे वाले निशान को इस तरह से गुलाई वाली शेप में मिला देना है। टोटल हमारा जो गला है वो 10 इंच तक लंबाई में है, तो बुकरम की जो लंबाई है वो हमने 10 इंच तक लेनी है। ये देखें हमारा गला 10 इंच तक है लेंथ में, तो 10 इंच तक रखिए और साइड से ½ इंच से एक्स्ट्रा बुकरम जो वो कटिंग कर लेना है। ये देखिए सेंटर से गला कटिंग कर लिया और साइड से भी बस ½ इंच तक बुकरम छोड़कर एक्स्ट्रा बुकरम जो वो साइड पर कर लेंगे कटिंग करके। और अब इस बुकरम को सेंटर से भी कटिंग कर लेना। कटिंग करके 2 पीस इसके अलग अलग कर लिए। अब जो हमने ये लेसिस वाला गला बनाया इसकी उल्टी वाली साइड पर इस तरह से एक पैर तक छोड़कर फ्रंट साइड से हमने इस तरह सेट करके इस गले को अच्छे से पेस्ट कर लेना है दोनों साइड पर। ये देखें नेक को पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर गुलाई में से भी एक पैर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हमने रेब फैब्रिक पट्टी लेनी है और 1 इंच तक चौड़ाई में हमने इसकी रेब शेप में इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए रेब फैब्रिक लिया और उसकी 1 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक जो है वो मैंने कटिंग कर लिया। ये लंबाई में कम है तो मैं इस तरह तिरछा रखकर इसको स्टिच कर लूँगी। अब पट्टी को नीचे रखना है और गले के ऊपर रखना है और यहाँ पर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है बुकरम की शेप में ही। और यहाँ पर हमने गुलाई वाली शेप में इस तरह से कट लगाना है ताकि यहाँ से गला जो अच्छे से बैठ कर आए। फैब्रिक को हमने उल्टी वाली साइड पर पलटा देना है। नोक भी से अच्छे से निकाल लेनी है। यहाँ पर हमने इसको बाद में इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसकी उल्टी वाली साइड से भी इसकी भी गले की बुकरम को कवर करना है फैब्रिक के अंदर और यहाँ पर इसकी तरपाई भी उल्टी वाली साइड से करनी है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको हाथ से ही इसको सेट कर दिया। अगर हाथ से सेट ना हो तो आप इसको प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ पर लेस को नीचे रखकर इस तरह से स्टिच करूँगी। लेस को सीधा रखना है और गले के ऊपर किनारे की सिलाई लगाते हुए लेस को अटैच कर लेना है। लंबाई में भी स्टिच करना है लेस को और यहाँ पर गले की जो गुलाई वाली शेप है इस पर भी। ये स्टिच कर लिया। अब इसकी जो उल्टी वाली साइड है ये देखें, यहाँ से बुकरम के बराबर एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस से बैठा लेना। दोनों साइड को ऐसे मैं रेडी करूँगी। तो ये देखिए इसको प्रेस कर लिया। यहाँ पर हमने तरपाई कर लेनी है और फिर इसको सीधा करते हैं। यहाँ पर इस दोनों जो हाफ साइड है ना इनको आपस में जोड़ना है। तो इसके लिए अलग से यहाँ पर 1.5 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लेना है। ऊपर से गले से हमने 1.5 इंच का चाक छोड़ना है और फिर इस फैब्रिक को नीचे रखना है और यहाँ पर लेस के साथ साथ किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा गला जो इतना रेडी हो गया। अब हमने इस गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है। तो अटैच करने से पहले हम निशान लगा लेते हैं। ये सेंटर से जो बुकरम कटिंग करके मैंने निकाला था ना, इसी बुकरम को इस तरह से हाफ करके रखूंगी बिल्कुल सेट करके और इसके साथ साथ इस तरह से चौक की मदद से निशान लगा लेने हैं। ऐसे ही इस तरफ भी। और अब इन निशान के ऊपर ऊपर हमने अपनी शर्ट को रखकर स्टिच कर लेना है। ये देखें दोनों तरफ से बराबर हमने निशान लगाए हैं। ये देखें निशान के ऊपर ऊपर हमने वी वाला जो गला है उसको सेट करना है और यहाँ पर गले के किनारे किनारे पर जो हमने पहले लेस अटैच करते हुए लेस लगाते हुए सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो
तो यहाँ पर हमारा नेक डिज़ाइन जो है बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा है। आप लोग इस तरह का गले का डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। उल्टी वाली साइड से भी 1 इंच से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा वो कटिंग कर लेना है। तो ये हमारे गले की फाइनल लुक है। ये देखें, अब फाइनल लुक नहीं, अभी मतलब टसल लगने वाला है। तो टसल जो है इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप लोग मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो ये टसल बनाना भी मैंने सिखाया है। अगर आप लोगों ने बाज़ार वाले टसल लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हैं, ख़ुद बनाकर लगाना चाहें तो उसकी भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर की हुई है। टसल लगा लें गले के ऊपर। अगर टसल नहीं लगाना चाहते तो इसको आप स्किप भी कर सकती हैं। वैसे भी गला जो सिंपल भी प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर अभी हमारा जो गला है वो बिल्कुल मुकम्मल हो गया। टसल भी हमने अटैच कर लिया है। वैसे भी मैंने सारा जो वो रेडी कर लिया, तरपाई वगैरह भी कर लिया उल्टी वाली साइड से गले के सारी। तो हमारा गला जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको यहाँ पर गिरा लगा लेती हूँ। और पहना हुआ भी ये गले का डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट लगता है। आजकल इस गले का बहुत ज़्यादा फैशन है। तो आप लोग के साथ मैंने इसकी डिटेल में वीडियो जो है वो शेयर कर दी है। अगर आप लोग को ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहना हुआ भी ये गले का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग ये नेक डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसकी टसल की वीडियो भी आप लोग को चैनल पर मिल जाएगी, शर्ट की कटिंग की भी, और भी नेक स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन। आप लोग मेरे दूसरे चैनल सबा स्टाइल को भी विजिट कर सकती हैं। उस पर भी काफ़ी सारी आप लोग को नई नई डिज़ाइनिंग की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।